सिद्धता की ओर बढ़ता जाए। इसलिए ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਮੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਪੂਰਨਤਾਈ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਜਾਈਏ। थोड़ा ही समय बाकी है, वो समय बहुत शक्ति का समय है। थोड़ा ही समा बाकी है, पर वो समा बहुत ही शक्तिशाली समा है। बड़ा तूफान की तरह प्रभु कार्य करने जा रहा है। बहुत बड़े तूफान की तरह प्रभु काम करने जा रहा है। तो पवित्र आत्मा जैसा हमको चलाना चाहता है, उसके अनुसार हम अपने आप को प्रभु के कदमों पर अर्पण करते हुए थोड़ी देर और प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जिस तरह सानू चलाना चाहता है, उस लिए असी अपने आप को अर्पण करने वास्ते थोड़ी देर और प्रार्थना करांगे। आवाज सुनो। प्रभु कुछ अनपढ़ों को नया अभिषेक देख खड़ा करके पढ़े लिखे बुद्धिमानों को शर्मिंदा करने जा रहा है। प्रभु कुछ अनपढ़ लोगों को, प्रभु अनपढ़ों को, निर्बलों को खड़ा करके अपना हाथ में इस्तेमाल करते हुए पढ़े लिखे और बड़े लोगों को शर्मिंदा करने जा रहा है। प्रभु अनपढ़ अते कमजोर लोगों को हमें कुछ पीछे हटे हुए लोगों को प्रभु बहुत आगे ले जाने जा रहा है। पीछे हटे हुए कुछ पीछे हटे हुए लोगों को प्रभु बहुत ही अगे लेके जाना चाहता है। जो आत्मा में बिल्कुल कमजोर है, प्रभु उनको बहुत ज्यादा अभिषेक देकर आगे ले जाने जा रहा है। जो आत्मा विच बिल्कुल कमजोर हैं, प्रभु उन्होंने बहुत बड़ा मस्सा दे के अगे लेके जा रहा है। प्रभु ने जैसा बोला है, मैं जो हूं सो हूं, वो अपने आप को कमजोरों के द्वारा जो पीछे पीछे पड़े थे उनको आगे ले जाकर अपना नाम को महिमा देने जा रहा है। प्रभु ने जिस तरह आख्या, समर्पण करो।
हम लोग सिद्ध होने का समय है। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੈ। इसलिए जो कुछ कमियां आपको पवित्र आत्मा दिखा रहा है वो अपनी जरा उस पर हाथ रखें। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰਵਾ ਕੋਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗੇ। आमीन आमीन। प्रभु की आमद के बारे में आपको मालूम है, प्रभु दी आमद बारे तानु पता है, फिर भी परमेश्वर की आत्मा मुझे मजबूर कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा और आपको बताएं। फिर भी प्रभु दा आत्मा मैनू मजबूर करता है कि उसके बारे तानु थोड़ा जा होर दस्या जाए, क्योंकि प्रभु की आमद बहुत नजदीक आया हुआ है क्योंकि प्रभु दी आमद बहुत ही लागे आई हुई है। और प्रभु की आत्मा ये भी बोलता है सेवा के लिए, अर्पण करने के लिए लोगों को भी एक मौका दे। प्रभु दी आत्मा ये भी कह रही है कि लोकां नू अपने आप नू सेवा दे लई समर्पण करने दे लई मौका दियो। हाँ, मैं विनती करता हूँ दोपहर को जो 3 बजे जो बेदारी मीटिंग होंगे उसके आखिरी में सेवा में जो लोग अर्पण करना चाहते हैं उनके लिए एक मौका दीजिएगा। मैं बेनती करता हाँ कि दोपहर की सभा जो होगी उस दे विच जो लोग अपने आप नू सेवा दे लई अर्पण करना चाहते हैं उन्हां नू अर्पण करने दे लई आखिर विच मौका देना है। सेवा के लिए जो विषय प्रभु ने आपको दिया वो प्रचार करें, लेकिन आखिरी में सेवा के लिए अर्पण करने वालों के लिए थोड़ा सा समय दे दें। तो उस 3 बजे की सभा विच जो प्रभु ने तुहानू विषा दिता उस विषय नू प्रचार करो, पर आखिर विच जो है सेवा दे लई जो लोग अपने आप नू अर्पण करना चाहते हैं उन्हां नू आखिर विच मौका दियो। प्रभु ने मुझे साफ बताया है, प्रभु ने मैंने साफ दस्या है, और एक भाई के द्वारा भी आकर नबूवत के द्वारा भी बताया गया, एक भाई दे द्वारा भी नबूवत दे द्वारा दस्या गया, आज ही मेरा सेवा के लिए इधर से लोग निकल आएंगे, आज ही मेरी सेवा दे लिए लोग इधरों निकलणगे। प्रभु ने बोला कुछ अनपढ़ लोग, कुछ नौजवान लोग, उनको प्रभु बोलता है मैं निकालूंगा, उन लोग मेरे सेवा के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कुछ अनपढ़ लोग, नौजवान लोग, उन्होंने मैं अपनी सेवा लिए बाहर कढ़ांगा। तो मैं पहले इसलिए बताता हूं ताकि आप लोग उस समर्पण के लिए अभी से तैयार रहें। मैं पहला इसलिए तुहानू दसदा ताकि तुसी उस समर्पण दे लई अपने आप नू पहला तो ही तैयार करो। बहन लोग और भाई लोग, नौजवान लोग आगे आ सकते हैं, भैनां विचों भाइयों विचों नौजवान लोग आगे आ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से यूहन्ना सुसमाचार 14 का 1 से 3 तक पढ़िएगा। आइए असी परमेश्वर दे वचन विचों यूहन्ना दी अंजील उसका 14 अध्याय उसकी 1 ऐत तो लैके 3 ऐत तक पढ़िए।
तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਨਿਹਚਾ ਕਰੋ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਵਾਸ ਹਨ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਵਾਂਗਾ, ਭਈ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ। सारी देव देवता बाकी शक्तियां इस दुनिया का धन दौलत का आशीष हमको दे सकता है। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। लेकिन हमारा प्रभु हमको इधर से अपने पास ले जाने का प्रोग्राम बनाया हुआ है। ਪਰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। आप सब समझना, हमारा देश ये नहीं है। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਵਤਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। प्रभु के पास आप आने के कारण प्रभु चाहता है आपको इधर से अपना देश में ले जाएं। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਉਧਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। तो इधर में आपको परदेशी बनाकर उधर ले जाने के लिए वो चाहता है। ਇਧਰੋਂ ਇਧਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਦੇਸੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਧਰ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। इधर में परमेश्वर का योजना नहीं आपको शरीर की तौर पर धन दौलत आशीष देकर रखे। इधर परमेश्वर की योजना नहीं कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰੀਰਕ तौर ਤੇ दुनिया ਦਾ ਧਨ दौलत दे के इधर रखे। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कुछ लोगों को प्रभु बड़ा मकान दिया है, फिर भी ਅਸੀਂ देखते हैं कि कुछ लोगों ਨੂੰ बहुत ਵੱਡੇ मकान ਦਿੱਤੇ ਹਨ, कुछ लोगों को बड़े गाड़ियां दिया है। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ वो ਹਨ। उनके लिए आशीष के तौर पर नहीं दिया है, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, बल्कि गवाह बनाने के लिए दिया है। ਸਗੋਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। प्रभु के योजना के अनुसार हर लोगों के बीच में गवाह होना जरूरी है। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ योजना ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। अमीरों के बीच में गवाह होने के लिए अमीर चाहिए, ਅਮੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਅਮੀਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। गरीबों के बीच में गवाह होने के लिए गरीब चाहिए, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਗਰੀਬ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। आम लोगों के बीच में गवाह होने के लिए आम लोग चाहिए। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। तो लेकिन आपके मन में अंदर ये नहीं है ना, देखो प्रभु उस भाई को आपने 10 कमरे का मकान दिया, आपने मुझे झोंपड़ी दिया है। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। प्रभु मुझे क्यों नहीं देते हैं? ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ? मेरे प्यारों, उस भाई 10 कमरे वाला बड़ा मकान वाले को प्रभु ने इधर का आशीष नहीं दिया, बल्कि गवाही के लिए खड़ा किया है। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਜਿਸ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਰੇ ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਬਰਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਕਿ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। आपको झोंपड़ी दिया है, वो प्रभु आपको कम प्यार करने के कारण नहीं दिया है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੁੱਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। प्रभु को मालूम है 10 कमरे में रहने वाला भी वो बड़े लोगों के बीच में गवाह देना है, आप झुग्गियों में रहकर प्रभु की गवाह देना है। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਕਮਰੇ ਹੀ ਹਨ, ਉਹਨੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਝੁੱਗੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹ ਬਣਨਾ ਹੈ। दोनों को इस दुनिया छोड़कर जाना है, ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। और दोनों के लिए स्वर्ग में अपना आशीष रखा हुआ है। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। इस संसार का सारे बरकत घास के फूल के मानिंद है। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਰਕਤ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। कितने बड़ा मकान हो, ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮਕਾਨ, करोड़ों रुपया बैंक में भी हो, ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਰੁਪਏ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, और आपके पास कार वगैरह सब कुछ हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਵਗੈਰਾ ਆਦि सब कुछ है, ये सब घास के फूल के मानिंद है। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਾਹ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, उसका कोई कीमत नहीं ਇਸ रहता। ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। तो लेकिन आपको प्रभु एक
कस्टोडियन के तौर पर गवाही के लिए दिया, तो उसको रखकर आप प्रभु का गवाह बनते जाएं। तो प्रभु ने ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਖਵਾਲੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਗਵਾਹ ਬਣਦੇ ਜਾਓ। प्रभु का बरकत क्या है? प्रभु ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? आपके लिए आशीष क्या है? ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੈ? इस दुनिया से नाश होने वाला दुनिया से उधर में ले जाएं, ਇਸ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ताकि उनके साथ हम हमेशा वास करें। ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੱਕ ਵਾਸ ਕਰੀਏ। प्रकाशित वाक्य 21 का 1 से 4 तक पढ़िएगा। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 21 ਦੇ ਉਸ ਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਐਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹੀਏ। आने वाला बरकतों के बारे में मैं आपको बता रहा हूं। ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ इसके ਚਾਹੁੰਦਾ। पहले मैंने आपको प्रभु ने इस धरती में दिया हुआ कुछ बातों को बताया। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। अभी मैं आने वाला बातों में से कुछ बात बताने जा रहा हूं। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ प्रभु ਹਾਂ। का योजना क्या है? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? आपका और मेरे बारे में प्रभु का योजना क्या है? ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ? हाँ, पढ़ो। प्रकाशित वाक्य 21 से 1 से 4 तक। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਉਸ ਦਾ 21 ਦੇ ਉਸ ਦੀ 1 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਐਤ ਤੱਕ। फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा, और वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है, वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा, और वह उनकी आंखों से रहेगा, और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। हाँ, पढ़िएगा, पंजाबी में पढ़िएगा। ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਵੇਖੀ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਹਿਲਾ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਨਗਰੀ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਨੂੰ ਇਉਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਾਨੋ ਲਾੜੀ ਆਪਣੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਲਾੜੇ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਕਾਸ਼ੋਂ ਉਤਰਦੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਿੰਘਾਸਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਦੇ ਸੁਣਿਆ, ਭਈ ਵੇਖੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਡੇਰਾ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਸ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰੇਕ ਹੰਝੂ ਪੂੰਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਨਾ ਅਗਾਂਹ ਨੂੰ ਸੋਗ ਹੋ ਔਰ ਨਾ ਰੋਣਾ ਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। देखो मेरे प्यारो, हमारा स्वर्गीय परमेश्वर, हमारा पिता हम सबको अपना घर में ले जाना चाहता है। देखिए मेरे प्यारे भैन ते भराओ, साडा स्वर्गी पिता परमेश्वर सानू अपने घर विच लिजाना चाहुंदा है और हमारे साथ इकट्ठा वास करना चाहता है। अते साडे नाल इकट्ठा वास करना चाहुंदा है। मैं जम्मू में रहने वाला, अभी गुरदासपुर में आकर हमारा भाई के घर में रह रहा हूँ। मैं जम्मू विच रहन वाला भी गुरदासपुर विच आके साडे भाई दे घर विच रह रहा हां। ये असली बात है, ये असली गल है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई सुपना नहीं है। इसी मुताबिक ये असली बात है। हम उस जो हुम सो हुम उनके साथ रहने जा रहा है। इसी तरह ये असली गल है कि जो मैं जो हाँ सो हाँ उस दे नाल रहन वास्ते जा रहे हाँ। मैंने बहुत बार सोचता हूँ, मैं बहुत बार सोचता हाँ, स्वर्ग परमेश्वर के साथ रहते वक्त कैसा रहेंगे, स्वर्गी पिता परमेश्वर दे नाल रहिंदे वक्त किस तरह रहांगे, कैसा उनसे बातें करेंगे, किस तरह उस दे नाल गल्लां करांगे, कैसा उनके साथ चलेंगे, किस तरह ओदे नाल चलांगे, कितना नजदीक मुझे चलने का मौका मिलेगा। किन्ना नजदीक मैनू उस ते चलण दा मौका मिलेगा। जब ये बातें सोचते समय फिर इधर रहने का मन ही नहीं होता। जदों ये गल्लां सोचते वक्त फिर इधर रहन दा मन नहीं करदा। आप ये बात सोचते समय में ऐसा लगा अब भी जाए, ये गल्लां सोचते वक्त इस तरह हो जाता है कि मैं हुणे चले जावां, अभी चले जाए, हुणे चले जावां। वो बात जितना सोचते सोचते जाता है तो फिर ऊपर का खींचाव इतना ज्यादा होता है, अभी चले जाए, अभी चले जाए। तो ये गल्लां जिवें जिवें ज्यादा सोचता जाना हाँ, तो जो ऊपर जान दा खिंचाव है वो बहुत वध जाता है कि हुणे चले जावां। ये बातें दिमाग में आने के कारण इस दुनिया का मकान, कमरा शमरा कुछ भी दिमाग में नहीं लगता। ये गल्लां दिमाग विच आउण दे कारण इस दुनिया दा मकान, कमरा शमरा, कार, गड्डी, ये गल्लां
कुछ भी नहीं करते। ये बहुत फीका लगता है, फीका, बहुत ਇਹ फीका। ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਿੱਕੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, हाँ, कुछ भी कीमत नहीं रहती। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਦਰ ਨਹੀਂ तो है। मेरे प्यारों, ये सचमुच में हमको एक सौभाग्य दिया है, हम अपने पिता के साथ जाकर रहेंगे। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੀਏ। और इसमें एक बहुत बड़ी बात यह है, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, हम इधर से सफर शुरू करेंगे, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਸਫ਼ਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, बादलों तक यीशु आ जाएगा। ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਯਿਸੂ ਆ ਜਾਏਗਾ। तो थोड़ा ही सफर हमको अकेला करना है, ਥੋੜਾ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, बादलों तक चलना है। ਬੱਦਲਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਹੈ। उधर से कितने मील दूर है, हजारों 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 मील दूर है तीसरा स्वर्ग। ਉਹ ਬੱਦਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਧਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਦੂਰ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੀਲ ਹੈ ਤੀਸਰਾ स्वर्ग। जितना सबसे ज्यादा स्पीड वाला गाड़ी में हवाई जहाज में जाएगा तो भी एक आदमी अपने जीवन पर पूरा सफर करेगा तो भी उधर नहीं पहुंच सकता। ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। पिछले दिनों में साइंसदान ने एक हिसाब किया था, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ, उन्होंने उसके 14 करोड़ साल सफर करने से उधर पहुंच सकता है, ऊपर दूसरा तक पहुंच सकता है। 14 करोड़ साल। ਸਾਇੰਸਦਾਨਾਂ ਨੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਕਿ 14 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। देखिए, अभी का सबसे ज्यादा तेज स्पेसशिप के जरिए से 14 करोड़ साल, तो कितना है आप तो सोचिए। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਾਲਾ ਸਪੇਸ ਜੋ ਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਸ ਤੇ ਦੁਆਰਾ 14 ਕਰੋੜ ਸਾਲ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਫਿਰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। दूसरे कौन, तीसरा स्वर्ग का, या दो जो बहुत बड़ा रोशनी का जगह पहुंच सकता है। तो बहुत ਵੱਡੀ रोशनी तक पहुंच सकते हैं। लोग बोलता है बहुत बड़ा रोशनी का कुछ जगह है, उसका कुछ भी पता नहीं सकता, उधर से रोशनी चमकता रहता है। लोग कहते हैं कि एक बहुत साइंसदान कहता है। साइंसदान वैज्ञानिक कहते हैं कि एक बहुत ही चानन दे नाल भरी हुई जगह है, जिस दे बारे कोई हिसाब किताब नहीं है और उसनु देख नहीं सकते हैं। हाँ, वो लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा, उन लोग चंद्रा करके एक बहुत बड़ा टेलीस्कोप के द्वारा देख रहा है, बहुत बड़ा चमकने वाला एक जगह है। वो सब वो जगह के बारे में ज्यादा कुछ इनको मालूम नहीं कर सकता। वो दूरों दूरबीना दे द्वारा देखते हैं, पर वो ज्यादा उस जगह दे बारे पता नहीं ला सकते। आपको मालूम है चंद्रा का टेलीस्कोप कितना चौड़ा है? और तानु पता जो चंद्रा का जो टेलीस्कोप है वो कितना चौड़ा लंबा है? 5 किलोमीटर चौड़ा है। वो 5 किलोमीटर, वो 5 किलोमीटर चौड़ा है। मैंने उसके थोड़ा नजदीक से गया था। मैं उससे थोड़ा जा लागे गया सी। 5 किलोमीटर चौड़ा। 5 किलोमीटर चौड़ा। ये गुरदासपुर कुल कितना है? गुरदासपुर जड़ा कितना लंबा चौड़ा? 2-3 किलोमीटर होगा। 2-3 किलोमीटर होगा। 5 किलोमीटर चौड़ा जगह में ऐसा गोल बना के रखा हुआ है। 5 किलोमीटर जी चौड़ाई दी जड़ी जगह उसते विच उसनु गोल बना के रखा है। हमको उनके अंदर जाने नहीं देता। मैनू सानू उसते विच अंदर जाने नहीं उनके देता। बाहर में ऐसा बहुत ये कॉम्पाउंड वाल बना हुआ है। और क्योंकि बाहर उसके चारे पासे बहुत बड़ी चार दीवारी बनी हुई है। वो है उसका जो दूरदर्शन का जो सामने का हिस्सा। तो वो है उसका जेड़ा दूर संचार, दूरदर्शन जो है उसका सामने का हिस्सा। फिर उसके बाद छोटा छोटा बहुत है। उस तो बिना फिर छोटा छोटा बहुत है। कितना मशीनें काम कर रहा है, किन्नियां मशीना काम कर रही हैं। उसे उनको देखा तो उनको इतना कुछ मालूम हो गया। ओदे द्वारा उन्होंने वेख्या ते उन्होंने इन्ना कुछ पता लगा। इन्होंने कैसा देखा है? इन्होंने किवें वेख्या है? चंद्रा करके एक बहुत बड़ा स्पेस ऊपर खड़ा किया हुआ है। और चंद्रा करके एक बहुत बड़ा स्पेस जो है ऊपर खड़ा किया हुआ है। उधर से इधर आ रहा है, उधरों इधर आ रहा है। वो उधर से इधर, उधर से वो ले रहा है, उधर से इधर आ रहा है। और उधरों वो ले रहा है ते ए अगों लेके इनू दे रहा है। अभी आप लोगों को ये जो केबल वालों का मिल रहा है ना,
ਹੁਣ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ हाँ केबल वालों का आपने तो- टेलीविजन में देखता है। ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੇਬਲ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, जिधर में प्रोग्राम हो रहा है ਜਿੱਧਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ उधर में उन लोग एक छोटा गाड़ी में उनके एक एंटेना रखा है, राउंड एंटेना रखा है। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲ ਚੱਕਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਂਟੀਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। वो उधर से आपका सैटेलाइट के ऊपर जाता है। ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਜੋ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, वो आसमान में खड़ा किया हुआ है। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। उधर से फिर आपका टेलीविजन में आता है। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ये आप रोज देख रहा है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦੇ ਹੋ। आप लोग अभी ये डिश टीवी देखे होंगे। ਤੁਸੀਂ ਡਿਸ਼ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, वो बड़ा उनका एक एंटेना एक बहुत बड़ा ऊपर है ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਐਂਟੀਨਾ ਜਾਂ ਛਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਹੈ, और आपके घर के ऊपर एक छोटा सा रखा हुआ है। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ जी छतरी गोल चक्कर दी रखी हुई है। तो हिंदुस्तान से जिधर प्रोग्राम उधर से उधर जाता है। और हिंदुस्तान दे जो प्रोग्राम जिधर होता है हिंदुस्तान दे विच जिथे प्रोग्राम हुंदा है ओदे द्वारा उधर जाता है। वो प्रोग्राम बिजली की तरह उधर जाता है वो प्रोग्राम बिजली की तरह उधर जाता है, और दूसरा आपके पास आता है और दूसरा ताड़े कोल आउंदा है। इसी मुताबिक उससे बहुत ऊंचा जगह में चंद्रा करके एक टेलीविजन रखा हुआ है। इसे तरह बहुत ही ऊपर जगह ते एक चंद्रा करके टेलीविजन रखा हुआ है। वो पृथ्वी के स्पीड में वो भी घूमते रहता है, वो भी धरती दी रफ्तार विच चक्कर लाउंदा रहिंदा है। तो उन लोग देख बोलते दूर में एक रोशनी का जगह दिखाई देता है, उसके बारे में कुछ भी हम बता नहीं सकता। ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੂਰੋਂ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਸਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ये जब उनको मालूम हुआ था तब मैं अमेरिका में था। ਇਹ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤਦ ਮੈਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। अमेरिका में कुछ साल पहले की बात, 10-12 साल पहले की बात है। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੁਝ 10-12 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। उस वक्त ऐसा कॉन्फ्रेंस चल रहा था, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ तो थी पास्टर लोग भी काफी आए हुए थे। और पास्टर लोग भी काफी आए हुए मैं थे। इसके बारे में बताते हुए मैंने ऐसा बोला, हो सकता है शायद वो नया यरूशलेम का कोई हिस्सा होगा। और मैं इस तरह दसते वक्त उन्होंने क्या हो सकता वो नवे यरूशलेम का कुछ हिस्सा होगा। तो उधर का पास्टर लोग सब बोला ये ठीक हो सकता है। तो उधर के पास्टर सारे कहने लगे ये बिल्कुल ठीक हो सकता है। लेकिन मैंने ये नहीं बोलता वो नया यरूशलेम है, मैं ये नहीं कहता कि वो नवा यरूशलेम है, लेकिन नया यरूशलेम जलाल से महिमा से भरा हुआ जगह है। पर नवा यरूशलेम जलालियां महिमा या तेज के नाल भरी हुई जगह है। उसका सड़क सोने से बनाया हुआ सड़क जैसा है। उस दियां सड़कां सोने दियां बनियां हुई सड़कां दी तरह हन। वो है हमारे लिए बनाया हुआ जगह, वो है साडे लिए बनाई हुई जगह। उधर में हमारा पिता परमेश्वर पुत्र प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के साथ हम रहना है। उधर असी अपने पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ते पवित्र आत्मा दे नाल रहना है। तो उस जगह में हमको ले जाना है। उस जगह ते सानू लेके जाना उधर है। में बीमारी नहीं होगा, उधर बीमारी नहीं उधर होगी, में दुख नहीं होगा, उधर दुख नहीं होगा, उधर परेशानी नहीं होगा, उधर परेशानी नहीं होगी, भाई बहन का फर्क नहीं होगा, भैन भरा दा फर्क नहीं होगा, कोई खाना बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, कोई रोटी पकाने की लोड़ नहीं पैगी। यीशु मसीह के समान रहेगा। यीशु मसीह दे समान बन के रहेंगे। उधर में दिन रात का फर्क नहीं होता, उधर दिन अते रात दा फर्क नहीं होगा, सोने का जरूरत नहीं है, सौन दी लोड़ नहीं है, नहाने का जरूरत नहीं है, नहाने दी लोड़ नहीं है, टॉयलेट में जाने का जरूरत नहीं, ओ लैट्रिन या बाथरूम जाने दी लोड़ नहीं है, बीमारी उधर होगा नहीं, बीमारी होते होवेगी नहीं, शैतान उधर होगा नहीं, शैतान होते होवेगा नहीं, दुख होगा ही नहीं। दुख होवेगा नहीं। ओ कितना आनंद का जगह है, कितनी आनंद वाली जगह है। ओ पिता हमारे लिए तैयार किया हुआ जगह कितना आनंद का जगह है। पिता ने जो साडे लिए जगह तैयार की थी कितनी आनंद वाली जगह है। अब्राहम उस शहर को देखा, अब्राहम ने उस शहर में देखा, उस शहर को देखने के बाद उन्होंने सोचा परमेश्वर बनाए वो शहर में मैं जाऊंगा। उस जगह नु देखने तो बाद उसने कहा जिस शहर नु परमेश्वर ने बनाया मैं ओदे विच जाऊंगा। हमको उधर ले जाने के लिए हमारा प्रभु बादलों तक उतर आएगा, और सानू इधरों उधर ले जाने वास्ते साडा प्रभु बदला ते आवेगा। हाँ हम अकेला नहीं जाएंगे, असी इकल्ले नहीं जावांगे, हमारा प्रभु बादलों तक आकर हमको ले जाएगा। साडा प्रभु बदला तक आके सानू ले जाएगा। तो ये है हमारा आशा, ये है साडी आस। पहला सदी के लोगों के अंदर यही आशा बने हुए थे। पहली सदी दे लोकां दे अंदर यही आस बजी हुई सी। पहला यूहन्ना में आइएगा, पहला यूहन्ना दी पत्री विच आइए।
तीसरा अध्याय उसका पहला आयत से लेकर 3 तक पढ़िएगा। तीसरा अध्याय उसकी पहली आयत तो लेकर 3 आयत तक पढ़िए। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अभी हम परमेश्वर की संतान हैं, और अब तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम भी उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई इस पर यह आशा रखता है वह अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ਵੇਖੋ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਸਦਾਈਏ, ਅਤੇ ਇਹੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਵੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। हे ਪਿਆਰਿਓ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਾਲਕ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਭਈ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਵਰਗੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੈ ਤਿਹਾ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਉਤੇ ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ। इधर से उतना दूर तक जाना है तो इस शरीर में हम नहीं जा सकता। जेकर इधरों इन्नी दूर तक असी जाना है तो इस शरीर विच नहीं जा सकते। इस शरीर में थोड़ी देर ऊपर जाएगा तो हवा का प्रेशर ना होने के कारण हम उधर रह नहीं सकता। तो जेकर इस शरीर दे नाल थोड़ी देर अगे जावांगे ता जावांगे ते उधर हवा दा प्रभाव ना होने के कारण असी उधर नहीं रह सकते। हमारा शरीर फट जाएगा, साडा शरीर जड़ा हो फट जाएगा। अभी हम पृथ्वी में ही हमारा शरीर, बाहर में इतना दबाव है इसलिए हमारा शरीर ऐसा रह रहा है। तो इस धरती दे उत्ते साडा शरीर जड़ा है बाहर हवा दा प्रभाव है जिसके कारण रह रहा है। लेकिन इससे बाहर जाएगा तो रहना मुश्किल है। जेकर इस तो तां जावांगे तो रहना मुश्किल है। तो इसलिए आपने देखा होगा जो अंतरियान में जो जाने वाला लोग फ्लोटिंग करता है, उन लोग कोई सामान लेगा तो भी उन लोग चलकर नहीं जाता, हवा में ऐसा ऐसा जाता है। तो इसलिए तुसी देखा कि जदों कोई अंतरिक्ष में जाता है तो वो एहो जिहा समान लैंदा है और हवा में इस तरह चल के जाता है। तो हमारा शरीर बदल कर उधर जाना पड़ेगा। साडा शरीर बदल के उधर तक जाना है, ऐसा हम नहीं जा सकते। इस तरह ही असी नहीं जा सकते। तो हमारा शरीर बदलने के लिए कितना टाइम लगेगा? साडे शरीर नु बदलन वास्ते कितना समय लगेगा? पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसका 50 और 51 बना 51 और 52 पढ़िएगा। उसकी 51 ते 52 आयत पढ़िए। देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरी फूंकते ही होगा, क्योंकि तुरी फूंकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਭੇ ਨਹੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਸਭੇ ਛਿਣ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਦੀ ਚਮਕ ਵਿੱਚ ਛੇਕਣ ਲਈ ਤੁਰੀ ਫੂਕਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੁਰੀ ਫੂਕੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਮੁਰਦੇ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਕੇ ਜੀ ਉਠਣਗੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। हम पल पर में बदल जाएंगे। असी अख दी पलक विच बदल जावांगे। फिलिपियों की पत्री 3 अध्याय, फिलिपियां दी पत्री उसका 3 अध्याय उसका 21 पढ़िएगा। हमारे 20 और 21 पढ़िएगा। उसकी 20 ते 21 आयत पढ़िए। पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने की बात जो रहे हैं। वह अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वह सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह का रूप बदलकर अपनी महिमा की देह के अनुकूल बना देगा। ਕਿਉਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪਰਜਾ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤੇ ਅਰਥਾਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਭਨਾ ਵਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ
ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਵੇਗਾ। हमारा ये दीनहीन शरीर को बदलकर उनका महिमा का शरीर के रूप में बना देगा। ਸਾਡੀ ਇਸ ਦੀਨਹੀਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵਟਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੇਜ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣਾਏਗਾ। ये कितना समय लगेगा? ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? पल पर में। ਪਲ ਭਰ ਵਿੱਚ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो हमको आशा है, ਸਾਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, बाकी लोगों को आशा नहीं है। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। उनको सबको इस धरती में जितना उतना ही है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹੀ ਹੈ। लेकिन हमको प्रभु ने आशा दिया है। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। हम इधर से जाने वाला है, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। तो प्रभु हमको लेने के लिए बादलों पर आएगा। ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਲਿਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਤੀਕ ਆਏਗਾ। लेकिन बादलों पे आने में दो घटना है, दो पहलू है। ਬੱਦਲਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਜਾਂ ਦੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ। प्रभु एक बार गुप्त में आएगा, दूसरे बार सबके सामने आएगा। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਏਗਾ। गुप्त में आना और पब्लिक में आने में बहुत फर्क होता है। ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਆਉਣਾ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। गुप्त में आने के बारे में मत्ती सुसमाचार 24वां अध्याय 37 से लेकर 41 तक पढ़िएगा। ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ 37 से 41 तक। 37 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 41 ਤੱਕ पढ़िए। जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक कि नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते थे और उनमें ब्याह शादी होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा न ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। उस समय दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां चक्की पीसती रहेंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਲੋ ਦੇ ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ, ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੀਕਰ ਕੀ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪਰਲੋ ਨਾ ਆਈ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁੜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਜੋ ਦੋ ਜਾਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡੀ ਜਾਏਗੀ। इसके साथ लूका 17 का 34 से लेकर 36 तक भी पढ़िए। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੂਕਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਸ ਦਾ 17 ਅਧਿਆਇ ਉਸ ਦੀ 34 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 36 ਆਇਤ ਤੱਕ पढ़िए। मैं तुमसे कहता हूँ, उस रात दो मनुष्य एक खाट पर होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ दिया जाएगा। दो स्त्रियां एक साथ चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और दूसरी छोड़ दी जाएगी। दो जन खेत में होंगे, एक ले लिया जाएगा और दूसरा छोड़ा जाएगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ ਭਈ ਉਸ ਰਾਤ ਇੱਕ ਮੰਜੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਜਾਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਦੋ ਤੀਵੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। इधर में हम देखते हैं यीशु का गुप्त आमद कैसा होता है। ਇੱਧਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਪਤ ਆਮਦ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ। बाकी लोगों को मालूम नहीं होगा। ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। दो लोग बिस्तरे में सो रहा है, ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕ ਹੀ ਮੰਜੇ ਤੇ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ, एक ही रजाई के नीचे सो रहा है, समझ लो। ਇੱਕ ਹੀ ਰਜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਮਝ ਲਓ। जो तैयार है चले जाएगा, ਜੋ ਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, जो तैयार नहीं है उधर पड़ा रहेगा। ਜੋ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ ਰਹੇਗਾ। समझ लो पति पत्नी सो रहा है, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਤਨੀ ਦੋਨੋਂ ਸੌ ਰਹੇ ਹਨ। पत्नी तैयार है, ਪਤਨੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, पति तैयार नहीं। ਪਤੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। रात को यीशु आया, ਰਾਤ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਆ ਗਿਆ, पत्नी चली गई। ਪਤਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। पति का नींद 5 बजे खुल गया। ਪਤੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਦ ਹੈ ਉਹ 5 ਵਜੇ ਖੁੱਲ गई। मैंने भाई देख रहा है रसाई के नहीं जैसे पत्नी कहाँ है। ਰਜਾਈ ਨੂੰ ਫੋਲ ਫੋਲ ਕੇ ਟੋ ਟੋ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਕਿੱਧਰ ਗਈ ਚਲੀ। हाँ हो सकता है चाय बनाने के लिए गए होंगे। ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਚਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀ हाँ, ਹੋਵੇਗੀ। ठीक है, अभी चाय बना के लेके आएगी। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਆਏਗੀ। तो फिर 6 बज गया, चाय नहीं आ रहा है। 6 ਵੱਜ ਗਏ, ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
शायद बाथरूम में मेरा गया होगे, फिर उसके बाद चाय बना के लाएगी। शायद वो लैटरिंग या बाथरूम करने वास्ते गई होएगी, फिर चाय बना के ले आएगी। शायद दूध खराब हो गए होंगे, दुकान से दूध खरीदने के लिए गई होगी। शायद दुध जेड़ा वो खट्टा हो गया होना, ते इसलिए वो ताजा दुध लैन वास्ते दुकान ते गई होनी है। 8 बजे आए तो नहीं आ रहा है। 8 भी बज गए फिर भी नहीं आ रही। गुस्सा चढ़ गया साहब को। गुस्सा साहब नु चढ़ गया। किधर गए तो? किधर गई चली? रात को मैं सोते वक्त पादरी के पास गए होंगे। रात नु मैं सौंदे वक्त पक्का वो पादरी दे कोल गई होनी है। उधर प्रार्थना का नाम से गए होंगे अभी। उधर प्रार्थना दे नाम ते गई होनी। और उधर जाकर ये बोलने के लिए गए मैं शराब पीता हूं, मैं शराब पीता हूं, ये बात बोलने के लिए गए होंगे। उधर जाके दसन गई होनी है कि ये शराब पींदा है, शराब पींदा है, शराब पींदा है। आज पादरी को भी मैं अच्छी तरह पिटाई करूंगा। आज पादरी नु भी चंगी तरह मैं सोदा लाऊंगा। हाँ, वो एक लौटी लेकर के पादरी के घर में जा रहा है। और एक डांग फड़ के पादरी दे घर वाल जा रहा है। तो खटखटा रहा है, दरवाजा खड़का रहा है। पादरी खोल नहीं रहा है। पादरी खोलदा नहीं पिया। पक्का इसके अंदर है मेरा पत्नी। हाँ पक्का, हुन तां पक्का पता लग गया मेरी पत्नी इसके अंदर है, इसलिए खोल नहीं रहा है। इससे करके खोलदा नहीं है। खोलो खोलो खोलो, रौला भी पाई जाता, खोलो खोलो खोलो। ये पादरी इतना खराब है, मेरा पत्नी को लेकर रखा है, चलो तोड़ो दरवाजा। तो ये पादरी इतना खराब है, इसने मेरी पत्नी नु रखा है, इससे करके दरवाजा खोलदा नहीं, जबरदस्ती तोड़ के वड़ जाओ। अंदर गया तो पादरी साहब है ही नहीं। अंदर गया तो पादरी साहब भी नहीं है, उनका पत्नी भी नहीं, पत्नी भी नहीं है, उनका पत्नी भी उधर नहीं है, उसकी पत्नी भी उधर नहीं है। कहाँ गए अभी? किथे गई चले? कहीं प्रोग्राम के लिए लेके गए होंगे। किते प्रोग्राम चलाने वास्ते ना लेके चलो गया। इनका चर्च में जाता, उधर प्रार्थना का प्रोग्राम चलाते हो। चलो उसते प्रार्थना पाउन विच जाना है, ओथे प्रोग्राम चलाਉਂਦਾ होवे। दूसरा गली में प्रार्थना भवन है। दूसरी गली विच प्रार्थना भवन है। ओ, गुस्सा से साहब जा रहा है। बड़ा एक गुस्से दे नाल लाल आज पीला इन हो के सबको मारेंगे मैं। आज ना सारा नु मारा कुटांगे। उधर जाकर देखा तो वो भी बंद पड़ा है। उधर जाके देखा वो भी दरवाजे बंद हैं। तो साहब निराश होके आगे आ रहा है। ता साहब जी उदास होके वापस आ रहे हैं। जाके दोबारा चारपाई में बैठा है। दोबारा जाके मंजे ते बह गया तो पत्नी का चप्पल उधर ही पड़ी है। पत्नी दी जेड़ी चप्पल है ओथे पई है। तो चप्पल भी इधर है, चप्पल भी इथे है। तो फिर कहाँ गया? फिर किधर गया चला? वो तो बोल तो रहे थे स्वर्ग में जाएंगे, तो गया तो नहीं। वो ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਣਾ, ਕਿਤੇ स्वर्ग ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਲੀ गई। छाती पीटना शुरू हो जाएगा। ਉਹ ਛਾਤੀ ਪਿੱਟਣੀ शुरू करेगा। ऐसा ही होगा। इस तरह ही होवेगा। प्रभु ने बोला जैसा नूह के समय हुआ वैसा ही होगा। प्रभु ने क्या जिस तरह नूह दे दिना विच होया उसी तरह ही होवेगा। नूह प्रचार कर रहा था बाढ़ आ रहा है, बाढ़ आ रहा है। नूह प्रचार कर रहा सी कि हाड़ आ रहा, हाड़ आ रहा। ए पागल बुड्ढा बोलते रह रहा है, क्या सुनना है? ए ता कमला बुड्ढा जड़ा है बोलदा ही रहंदा है, की सुननी है? एक किश्ती बना रहे उसके अंदर जाकर बैठो बोल रहा है। ए कहंदा एक किश्ती बनाई है उसके अंदर जाके बैठ जाओ। हमको खुले जगह में घूमने वाला, हमको एक छोटा किश्ती में जाकर कहां बैठेंगे? असी तक खुली जगह ते खुले आम घूमन वाले असी छोटी जी किश्ती विच किवें जाके बैठ सकदे? बुड्ढा जाकर बैठने दो, इस बुड्ढे नु जाके बैठन दो। नूहा बुड्ढा और उनका पत्नी और उनका बेटे अंदर बैठे हुए हैं। और नूह बुड्ढा अते उसकी पत्नी अते उसके बेटे ते नौवा अंदर बैठियां हुई हैं। सारे बाहर आकर ताली बजा रहा है। सारे बाहर आके तालियां बजाते हैं। नूहा और उनका पत्नी किश्ती में बैठने के कितने दिन के बाद बारिश शुरू हुआ? और नूह अते उसकी पत्नी अते बच्चे किश्ती विच वड़न तो बाद किन्ने दिनों बाद मींह पैना शुरू होया? कितना? 7 दिन के बाद। 7 दिनों के बाद। तो पहला दिन बुड्ढा वाके बैठा हुआ है। पहले दिन तो ही बुड्ढा अंदर वड़ के बैठा है। बाहर में भीड़ खड़ा है, बुड्ढा अंदर बैठा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? तो बाहर भीड़ इकट्ठी होके ताड़ियां बजा के कह रही देखो बुड्ढा अंदर बैठा, अंदर बैठा की कीती जा रहा है। सारे गलियों में खबर हो गया, सारियां गलियां विच गल जेड़ी पहुंच गई। नूहा बुड्ढा पागल हो गए। ओ नूह बुड्ढा जेड़ा कमला हो गया, अपना मकान भी छोड़ दिया है, अपना मकान भी छाड़ देता, सब छोड़कर अंदर बैठे हुए हैं। सब को छड़ के अंदर बैठा आया। लोग जाकर बोले मैं तमाशा दिखाऊं, आओ नूहा बुड्ढा कहां बैठा है। आओ तानू ए तमाशा जाके विखाइए। तो
सब लोग देख रहा है। सब लोग वेख रहे हैं। पहला दिन भीड़ थोड़ा था, पहले दिन तो भीड़ थोड़ी सी, दूसरा दिन भीड़ ज्यादा हो गया, दूसरे दिन भीड़ ज्यादा होगी, तीसरा दिन और ज्यादा हो गया, तीसरे दिन और बढ़ गई। दूर दूर देश से लोग आ रहा है, दूर दूर देश तो लोग आ रहे हैं। वो पागल बुड्ढा कहाँ बैठा देख लो, ओ कमला बुड्ढा कितने बैठा आके वेख लो। 6वां दिन भी हो गया, 6वां दिन भी हो गया, 7वां दिन में लोग इतना मजा करके होंगे, ओ 7वें दिन लोग इन्ने मजाक ठट्ठे कर दे होंगे। उधर खा पीते रहे, चलो इधर ही मेला लग जाए, ओ खांदे पींदे रहे ताकि इधर ही मेले मनाइए। क्योंकि देखने के लिए एक बुड्ढा बुड्ढी और उनका 3 बेटे बेटी अंदर बैठा हुआ है, और देखने वास्ते एक बुड्ढा आते बुड्ढी आते उन्होंने दे 3 पुत्र ते 3 नौवा अंदर बैठी हुई हैं। बीच बीच में कुछ जानवर भी अंदर आ रहा है, और जानवर भी विच विच आ रहे हैं। वो तो उन लोग सोचा हम ऐसा मजा करेंगे, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ੇ ਚੱਖਦੇ ਰਾਂਗੇ। समय आ गया, दरवाजा प्रभु बंद कर दिया, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बारिश बाद में आया, ਵਰਖਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। बारिश आने के बाद दरवाजा बंद नहीं किया, ਵਰਖਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। बारिश आने के निशान के पहले ही अचानक दरवाजा बंद हो गया। ਵਰਖਾ ਆਉਣ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। जब दरवाजा बंद हो गया तो उन लोग सोचे होंगे नू अभी हमको देखकर थक कर दरवाजा बंद किया होगा। ਜਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਥੱਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। हमारा धमकी देकर के, हमारा मजाक देकर वो बंद कर दिया होगा। ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਠੱਠੇਬਾਜ਼ੀ ਸੁਣ ਕੇ ਅੱਕ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਣਾ। थोड़ी देर में मौसम बदलना शुरू हो गया, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਸਮ ਨੇ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। बारिश आना शुरू हो गया, ਵਰਖਾ ਪੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, पानी आ रहा है ਪਾਣੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, और पानी बढ़ रहा है। ਪਾਣੀ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। जिन्होंने वो किश्ती बनाई वो भी अंदर नहीं गया, ਜਿਸਨੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ नहीं गया। तब लोगों ने सोचा ये तो कुछ बात है, चलो अभी नोआ को आकर कड़कड़ाता है। ਤਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਨੂੰ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਾ ਕੇ ਖੜਕਾਉਣੇ ਆ। तो खटखड़ाए तो नू बोल रहे दरवाजा मैंने नहीं बंद किया। ਜਦ ਖੜਕਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ। उन्हीं दिनों तक बाढ़ न आने के कारण किसी को भी पानी में ठहरना आता नहीं था। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਠੱਲਣਾ ਜਾਂ ਤੈਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, बारिश नहीं होता था, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। दुनिया पृथ्वी से ओस निकलाता था। ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਤਰੇਲ ਉੱਠਦੀ ਸੀ। मैं सोचता हूँ उस दिन सारे बहन लोग भी, भाई लोग भी पेड़ चढ़ना सीखे होंगे। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। जबरदस्ती सीखना है, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, पानी बढ़ रहा है, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ऊंचे चट्टान पर चढ़ गया, ਵੱਡੇ ਵੱਡੀ ਚਟਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਏ, पानी उधर भी आ रहा है, ਪਾਣੀ ਉਧਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। सोचते चलो हम पेड़ चढ़ जाए। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਅਸੀਂ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ ਜਾਣੇ। बहन लोग भी, बुढ़िया भी पेड़ चढ़ रहा है अभी, ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। थोड़ा चढ़कर देख रहा है, ਥੋੜਾ ਚੜ ਕੇ ਵੇਖ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, पानी बढ़ रहा है, ਪਾਣੀ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ फिर ਹੈ, आगे चढ़ रहा है। ਫੇਰ ਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। हालेलुया। जिनको पेड़ चढ़ना नहीं आता वो उस दिन सारे पेड़ चढ़ना सीखे होंगे। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਰੁੱਖਾਂ ਤੇ ਚੜਨਾ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਹੋਣਾ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। फिर भी क्या फायदा है, ਫਿਰ ਵੀ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? सब मर गए। ਸਭ ਮਰ ਗਏ। प्रभु यीशु ने बोला है ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਖਿਆ जैसा नूह के समय हुआ वैसा ही होगा। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। नूह के दिन में क्या हुआ, ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? जैसा हमारे बीच में पवित्र आत्मा मनुष्यों के बीच में काम कर रहा है उसी मुताबिक
जानवरों के बीच में भी पवित्र आत्मा कार्य कर रहा ਜਿਸ था। ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। सोच लो 14 जोड़ा शेर और शेरनी जंगल में है। 14 ਜੋੜੇ हाँ 14 14 ਜੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀਆਂ ਦੇ ਹਨ। वो रोज गरजता है, जानवरों को पकड़ कर खाता है। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਗਰਜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਨ, जानवरों को पकड़ के खाते हैं। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। लेकिन एक खास दिन एक जोड़ा को गरजने का मन नहीं लग रहा है। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਖਾਸ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਗਰਜਣ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। दूसरे जानवरों का मांस खाने का मन नहीं लग रहा है। ਦੂਸਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾंस ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। उनका शेरों का बरादरी को छोड़ दिया, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਰਪੀ ਹੈ ਬਰਾਦਰੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। वापस आ रहा है। ਵਾਪਸ ਆ न ਰਿਹਾ आ रहा है, ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। किधर जा रहा है? ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? नूआ के किश्ती के पास आ रहा है। ਨੂਹ ਦੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नूआ किश्ती में बैठकर देख रहा है, ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ दो शेर, एक शेर और शेरनी आ रहा है। ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਅਤੇ ਸ਼ੇਰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। गरजता हुआ नहीं आ रहा है, ਗਰਜਤੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, मेमने की तरह आ रहा है। ਲੇਲੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। मैं नूह के सामने खड़ा हो गया। ਨੂਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। नूह उनके लिए जगह दे दिया, उधर में जाकर बैठ गया। ਨੂਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। चीता आ रहा है, ਚੀਤਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, लोमड़ी आ रहा है, ਲੋਮੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, गाय आ रहा है, ਗਾਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, बिल्ली आ रहा है। ਬਿੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। एक एक जोड़ा बदला हुआ अंदर आ रहा है। ਇੱਕ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। कौन उनका स्वभाव को बदल दिया? ਕਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ? परमेश्वर की आत्मा। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਨੇ। वो बदला हुआ सब किश्ती के अंदर आ गया। ਉਹ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। जो बदला नहीं किश्ती के बाहर। ਜੋ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। इन आखिरी दिनों में जानवरों में प्रभु कार्य नहीं कर रहा है, ਇਹਨਾਂ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, मनुष्यों के बीच में कार्य कर रहा है। ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ब्राह्मणों से लोग आ रहा है, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, मुसलमानों से लोग आ रहा है। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। मैंने बताया हमारे बीच में मुसलमान भाई लोग बैठे हैं। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈ ਬੈਠੇ ਹਨ। जो बदला हुआ सब आ रहा है, ਜੋ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਸਭ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। हर कौम से निकल के आ रहा है। ਹਰ ਕੌਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। दरवाजा बंद होने वाला है। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। दरवाजा बंद होने वाला है। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। आज है, कल है, परसों में हमको मालूम नहीं। ਅੱਜ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। प्रार्थना करें। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕरें। हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हमारा तैयारी पूरा करें। ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ करिए। परमेश्वर पवित्र आत्मा को इतना जोर से उंडेल करके आपको बता रहा है, मेरा बच्चों, मेरी आमद बहुत नजदीक है। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਂਡੇਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਿਨ ਲਾਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। और ज्यादा देर नहीं, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। यीशु शीघ्र आ रहा है। ਯਿਸੂ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। तैयार हो जाए, तैयार हो जाए। तैयार हो जाइए। आमीन। हालेलुया। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। दूसरी आमद के बारे में बाकी मैं शाम को लूंगा। ਦੂਸਰੀ ਆਮਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਗਾ। और भी कुछ आपको इसके बारे में बताना है। ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। तो लेकिन अभी तैयार हो जाएं। पर ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾइए। अभी प्रभु का दास प्रार्थना करके सभा समाप्त करेंगे। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਦਾਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਸਭਾ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੇ ਲਈ, ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਯਾਦ ਦਿਲਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਗੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਫਸਲ ਦੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ आप मदद करें। सारी महिमा प्रभु जी ਤੁਹਾਨੂੰ देते हैं।
ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ।